पर रहम कर दया कर। तू दयालु है, ए प्रभु तू करुणा सागर है। हमारे परिवारों पर, हम पर रहम कर दया कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिलके संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की सब ठीक हो। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र मिसा बलिदान में आपके दुख संकटों को समर्पित करते हुए ये पुरोहित प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं। 40 काल में पाप को कूड़ा समझकर फेंकते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके पास बाइबल होना, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 1 पद संख्या 29। लेटर टू द फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 29। आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उसके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। ध्यान से सुनना है। हमारे क्रिश्चियनिटी का मिस्ट्री है, भेद है ये वचन। हमारे जिंदगी में दुख संकट आते समय ये वचन आपको शक्ति देगा, ताकत देगा। बड़े ट्रेजेडीज में ये वचन आपको शक्ति देगा, ताकत देगा। अचानक हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में कुछ असफलता आते समय ये वचन आपको ताकत देगा। ये वचन का अभिषेक में दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु का वचन सुनने के लिए शांति भवन फैमिली के साथ प्रार्थना करने के लिए आए हुए अब सबों को ये वचन का अभिषेक में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का वचन है, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। मुझे पता है ये वचन सुनते समय काफी लोग भाग लेना बंद करेगा। हम रोज रोटी कपड़ा मकान, आशीष दे दो, बरकत दे दो, ऐसे बोलते हुए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये वचन ध्यान से सुनना। हमें सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि मसीह के दुख भोग में भाग लेने का भी वरदान, ये भी वरदान है। 40 काल है, हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, क्रूस के रास्ता में भाग ले रहे। याद रखना है, प्रभु से एक स्पेशल वरदान हमें मिल रहा है विश्वास रखने के लिए। और दुख संकट के समय प्रभु मेरे साथ है, यह विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए। दुख निराश में कोई नहीं बैठेगा। ये वचन सुनते समय ये वचन का अभिषेक को रिसीव करना, ये वचन एक दूसरे को साथ शेयर करना है। क्योंकि काफी लोग ऐसे दुख निराश में बैठा है, क्यों मेरी जिंदगी में दुख संकट। आज प्रभु का वचन आपको ये बता रहे, बेटे बेटी सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, उसके साथ प्रभु के दुख भोग में भाग लेने के लिए भी आपको वरदान है, वरदान है। इसका मतलब है दुख संकट के समय मेरा प्रभु मुझे सहायता करने के लिए मेरे साथ है। ये विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए मुझे और आपको प्रभु शक्ति दे रहे। डरो मत। मैं कल भी आपको बताया, पवित्र क्रूस को देखते समय उसके साथ आप महिमा, प्रभु की महिमा को भी देखना शुरू करो। दुख संकट को समर्पित करो ना, प्रभु के पवित्र चरणों पर समर्पित कर। अब सबों के लिए प्रार्थना करें। रोज हम प्रार्थना करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ, उसका अध्याय 24 42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल करे। प्रभु हमारी सहायता कर रहे, डरो मत। आज का भजन हमें यह बता रहे, सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग में भाग लेने के लिए हमें शक्ति दे रहे। चाहे कितने भी दुख संकट हो, मथमरियम की तरह कालवरी पहाड़ पर क्रूस के नीचे खड़े होने के लिए ताकत हमें दे रहे, शक्ति दे रहे। डरो मत। बेटी की शादी नहीं हुआ, बच्चों को विदेश जाने में रुकावटें, घर बनाने में रुकावटें, बिजनेस डूब रहे, बड़ी बड़ी बीमारी, डरो मत। प्रभु आपको वरदान दे रहे। इस शाम को प्रभु आपको शक्ति दे रहे। कैसे आपको शक्ति देगा आपको पता है? आपके पास आके
आपके दाहिने हाथ को प्रभु यीशु मसीह पकड़ेगा। आसमानी बाप आपके पास आएगा जब आप विश्वास करते समय, जब आप प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग में भाग लेते समय, मनन करते समय, आपको यह बताएगा, बेटा बेटी मुझे जानता हूं, आपके दुख संकट को मैं जानता हूं, मैं आपके साथ हूं। ऐसे बोलते हुए प्रभु का एक वचन काफी है, ये प्रभु का सानिध्य काफी है। हमारे जिंदगी से हर दुख संकट ऐसे दूर चले जाएगा। डरो मत। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे संध्या का समय, प्रभु के ये वचन को इस्तेमाल करते हुए। रोज हम इस्तेमाल करते हैं संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। हर एक शैतान की ताकत, नेगेटिव स्पिरिट हमारे जिंदगी से दूर होगा। प्रभु का वचन को बार बार बोलते हुए प्रार्थना करना है, नोट करना है प्रभु का वचन। आज प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, बेटा बेटी विश्वास करने के लिए और उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग में भाग लेने के लिए एक वरदान है, एक वरदान है। इसका मतलब है जिंदगी के दुख संकट में हम निराश नहीं होगा, विश्वास रखते हुए आगे बढ़ेंगे। माता पिता बच्चों को यह बोलेगा, डरो मत, डरो मत, प्रभु हमारे साथ है। यह है ये वरदान, ये वरदान को रिसीव कर। शैतान के हर एक नेगेटिव स्पिरिट यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर इसी वक्त हमारे जिंदगी से दूर होने दो। पुरोहित अभिषेक के साथ, सामर्थ्य के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जितने भी भाई बहन इसी वक्त प्रार्थना में भाग ले रहे, आपके जिंदगी से हर एक नेगेटिव स्पिरिट, आपको दुख निराश में बिठाने वाला नेगेटिव स्पिरिट को मैं आज्ञा देता हूं, इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर निकल जाए इनके जिंदगी से। विश्वास कर, प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ है। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर इसी वक्त। आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, कोई आस उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है। आज प्रभु का यह वचन आपको शक्ति दे रहा है। प्रभु का वचन आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को सफल कर। जितने भी नौजवान बच्चे नशे शराब पाप के बंधनों में है, प्रभु इनके लिए प्रार्थना करता हूं, रहम कर, दया कर। जितने भी परिवार में कोर्ट केस है, प्यारे प्रभु गरीबी की हालात में बहुत निराश में है, प्रभु आज ये वचन इनके जिंदगी से हर दुख संकट को दूर करने दो प्रभु, इनको आशीष दे, बरकत दे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है, वरदान मिला है। अब आप भी उस संघर्ष में लगे हुए हैं जो अपने मुझे करते देखा और जिसमें मैं अब भी लगा हूं, जैसा कि आप सुनते होंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस फिलिपियों के जो कलीसिया है उनको सिखा रहा है, जिंदगी के दुख संकट में डरो मत, डरो मत। ये एक गिफ्ट है, वरदान है हमारी जिंदगी में। और संत पौलुस उनको सिखा रहे हैं, जब मैं और आप प्रभु पर विश्वास रखते हुए हमारी जिंदगी में जो दुख संकट है उसको प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए, प्रभु आपकी मर्जी पूरा होने दो, ऐसा बोलकर प्रभु का प्यार को अनुभव करते हुए आगे बढ़ते समय हमारे जिंदगी में प्रभु महिमा दे रहे। 40 साल के मतलब ही है, हम ये भजन सुनते समय हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। ये भजन माता मरियम के जिंदगी में स्पष्ट रूप में पूरा हुआ है। प्रभु का भजन आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। हमें पता है माता मरियम विश्वास तो किया और विश्वास के साथ आखिरी समय तक
आखिरी मोमेंट तक कालवरी पहाड़ पर जब उनके बेटों को लोग निरादर कर रहे, उनके उपहास कर रहे, सब देखते हुए एक प्यारी मां क्रूस के नीचे खड़ी थी। माता मरियम आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें भी वरदान मिलने के लिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। मुझे पता है ये वचन सुनते समय काफी लोग ऐसे सोचेगा, फादर जी दुख ये शब्द हमारे जिंदगी से निकाल दो, हमें सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, ये दुख संकट को निकाल दे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु के वचन में लिख रखा है, मैं ये वचन आपको दे रहा हूं। वचन हमें बता रहे आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। ये एक वरदान है। जब मैं और आप जिंदगी के दुख संकट को रिसीव करते समय प्रभु से महिमा मिलने वाला है। मैं आपको समझाऊंगा। पद संख्या 5 से लेके प्रभु का वचन हम सुनेंगे। फिलिपियों के कलीसिया को संत पौलुस ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये शाम को प्रभु हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। ध्यान से प्रभु का वचन सुनना। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। ईश्वर था, पूरा अधिकार है ईश्वर की बराबरी करने के लिए। लेकिन ध्यान से सुनो, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। दीनहीन बना लिया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में कभी कभी ट्रेजेडीज, दुख संकट, सबसे पहले यही याद रखना, प्रभु के जानकारी के बिना कुछ भी हमारे जिंदगी में नहीं होता। फिर क्यों हम इतना निराश हो जाते हैं ना? हमारा विश्वास इतना दुर्बल है, वीक है। प्रार्थना करना। यहां प्रभु यीशु मसीह हमें आज ये बता रहे प्रभु के वचन के जरिए, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनकी पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। क्यों ये कष्ट उठा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है ये कष्ट उठाना, ये क्रूस उठाना, ये दुख भोगना जरूरी है। आसमानी बाप की मर्जी है। इसलिए कभी भी नो शब्द नहीं बोला, सब कुछ रिसीव किया। और रिसीव करते समय प्रभु यीशु मसीह उनके जिंदगी में यह अनुभव किया, खुदा बाप से उनको महिमा मिल रहा है। महिमा। आज ये वचन सुनते समय संत माइकल महादूत हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं। ये वचन के जरिए वचन दुधारी तलवार है। बहुत दुख निराश में अपने जिंदगी के सिचुएशन को देख के आंसू बहा के बैठने वाला, निराश में बैठने वाला, सबको प्रभु ये बता रहे, निराशा दुख संकट से बाहर आ जा। दुख संकट को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर समर्पित कर और प्रार्थना कर, और आपके जिंदगी में महिमा देखने को मिलेगा। महिमा देखने को। डरो मत। ये वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत हर नेगेटिव स्पिरिट को खत्म कर रहे वचन के जरिए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें,
शैतान के दुष्ट और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे। और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद ये स्टेप स्टेप प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में हम देख रहे दुख संकट को आसमानी बाप स्वर्गीय पिता की मर्जी समझकर रिसीव कर रहे हैं। हां जी बोलकर, यस बोलकर रिसीव कर रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 40 काल में प्रार्थना करना, प्रभु मुझे भी शक्ति दे। मेरी आंखों के सामने दुख संकट को देखते समय प्रभु मेरे दुख संकट को प्रभु समर्पित करने के लिए आसमानी बाप की मर्जी समझकर समर्पित करने के लिए प्रभु मुझे शक्ति दे, ताकत दे। प्रभु का वचन, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हां क्रूस पर मरण तक, क्रूस पर मरण तक। कभी कभी हमें यह लगता है फादर जी बहुत दर्द है, सह नहीं पा रहे, काफी प्रॉब्लम्स है, बड़े फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, मैं क्या करूं? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी समय प्रभु पर विश्वास रखकर प्रार्थना कर, आपके आंसुओं को प्रभु के चरणों पर समर्पित कर। प्रभु के वचन में हम सुना, आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। खुशी से बोलना है, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं ये दुख संकट को, आपके साथ ये दुख संकट को मैं रिसीव करता हूं। ऐसे बोलकर प्रार्थना करते समय हां फिर आप देखोगे आपके आंखों के सामने प्रभु से आपके जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जिंदगी में मिलने वाला महिमा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हां क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। मुझे पता है काफी भाई बहन ये भजन सुनते समय, फादर जी ये टॉपिक चेंज करो, दुख संकट ये टॉपिक चेंज करो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये टॉपिक चेंज नहीं करेंगे। यही टॉपिक है हमारी जिंदगी का टॉपिक है। कारण क्या है? इसके बिना मेरे और आपके जिंदगी में महिमा नहीं। ये है, फिर कैसे मैं टॉपिक चेंज करूं? आप बताइए। आपके जिंदगी में प्रभु की महिमा प्रकट होने के लिए एक ही रास्ता है, क्रूस के रास्ता। प्रभु ने हमें यह सिखाया है, यह है क्रिश्चियनिटी, सीखना है प्रभु का वचन। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक में सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करेंगे। हमारे जिंदगी में जो कुछ है सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए। हमारे जिंदगी में खुशी आनंद है प्रभु की महिमा के लिए। हमारी जिंदगी में दुख संकट है वह भी प्रभु की महिमा के लिए, स्वर्गीय पिता की महिमा के लिए। यह है वरदान। यह वरदान समझते हुए आज प्रार्थना करेंगे। डरो मत,
प्रभु शक्ति देते हुए हमारे साथ है। जिस तरह माता मरियम को शक्ति दिया, प्रेरितों को सामर्थ्य प्रदान किया, संत पौलुस को शक्ति प्रदान किया, उसी तरह हमारे जिंदगी में भी शक्ति देने के लिए प्रभु आ रहे। मिलकर प्रार्थना करेंगे। माता मरियम की कांस्य मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की कांस्य सहायता, संत एंथनी की कांस्य सहायता मिल रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद आपसे मिले हर एक वरदानों के लिए, धन्यवाद वचनों के लिए, धन्यवाद प्रभु। हमारे जिंदगी के दुख संकट का अर्थ हमें समझाने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्यारे प्रभु, हमारे जिंदगी में जो दुख संकट है उसके जरिए प्रभु हमें मिलने वाला महिमा के बारे हमें बताने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी उपस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है, बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, प्रेशर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, वेरिकोस वेन की बीमारी, प्यारे प्रभु हम समर्पित करते हैं प्रभु। ये पुरोहित प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर प्रभु, ये बीमारी इनके जिंदगी से दूर किया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर बैक्टीरिया, वायरस इनके शरीर से दूर किया जाए प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर एक एडिक्शन इनके शरीर से दूर किया जाए प्रभु, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। नशे, शराब, पाप के बंधन दूर किया जाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज रात को ट्रैवल करने वालों को समर्पित करता हूं प्रभु। एग्जाम लिखने वाले बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु। टेस्ट इंटरव्यू देने वालों को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्रभु, हर एक परिवार को समर्पित करता हूं जिन घरों में कोर्ट केसेस है, शादी होने में रुकावटें हैं, बाहर जाने में रुकावटें हैं, प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। एक आग्नेस को समर्पित करता हूं प्रभु, लखविंदर को समर्पित करता हूं, अनमोल को समर्पित करता हूं, जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु समर्पित करता हूं, छोटे बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु। सोरियासिस की बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। न्यूरो पेशेंट्स को यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। पैंक्रियास में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। हड्डियों में बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। अनिका को छू ले प्रभु। प्यारे प्रभु समर्पित करता हूं प्रभु। बलदेव के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। रईचल के लिए प्रार्थना करता हूं। निकिता के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। अरुण के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर। साहिल को समर्पित करता हूं। एक तरसेम को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु। सविता को, कमला को, कमलजीत को समर्पित करता हूं प्रभु। काफी परिवार दुख संकट में है प्रभु। प्यारे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्यारे प्रभु ये दुख स्वीकार करने के लिए, प्रभु के चरणों पर समर्पित करने के लिए प्रभु उनको शक्ति दे, ताकत दे प्रभु। यीशु मसीह से इनको महिमा मिले प्रभु। इनकी जिंदगी से हर परेशानी दूर होने दो यीशु के पवित्र नाम पर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ, संत पापा लियो चबदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। दुनिया के कोने कोने से अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, अपने मेहनत करने वाला चीज, गाड़ी की चाबी, गरीब की चाबी, एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, पेंशन एप्लीकेशन, ये सब रखे, पीआर एप्लीकेशन, ये सब रखे, प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में जो दुख संकट है उसको प्रभु के प्रति रिसीव करने के लिए और प्रभु से महिमा स्वीकार करने के लिए प्रभु हमें वरदान दिया है। धन्यवाद करेंगे। ये प्रार्थना एक दूसरे के साथ शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे बुधवार की प्रार्थना में प्रभु की आराधना महिमा करने के लिए फिर मिलेंगे। फास्टिंग रखते हुए हमारे शांति भवन टीम के लिए प्रार्थना करते रहना।
आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे, बरकत दे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।